2 बार 3 बार एक बार देख लेना खुद कि कौन ऑप्शन बीच में निकलता तो नहीं हुई क्लास से। सही है। नोट करेंगे। देखो मैं थोड़ा सा थ्योरी वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद न्यूमेरिकल दूंगा करने को। नोट्स सबके पास होने चाहिए, सही है, नोट्स सबके पास होने चाहिए, ध्यान रखना। देखो लास्ट टाइम टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो ट्रांसपोर्ट नंबर पढ़ लिया था। ट्रांसपोर्ट नंबर से पहले भी मैंने तुम्हें करवा दिया था मेटेलिक कंडक्शन, सही ना, मेटेलिक कंडक्शन भी करवा दिया था। न्यूमेरिकल मैं अभी कराऊंगा। उससे पहले तुम नोट करोगे एक टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब ये 10 में से, ये मान के रखना 10 में से 5 बार इसमें पूछा होगा बोर्ड के पेपर में। और मेंस के पेपर में कहीं ना कुछ ना कुछ रिलेशन इसका जरूर होता है कि इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान सुनेंगे। थियोरेटिकल टॉपिक है। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। पिछले बार मोलर कंडक्टिविटी अगर टॉपिक तुम्हें ढंग से आता है तो दिक्कत नहीं आएगी। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो एक मोल इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी होगी 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर, ये थी मोलर कंडक्टिविटी। प्रॉपर डेफिनेशन मैंने बताई हुई है, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट when distance between electrodes is 1 centimeter and area is so large such that whole of the solution is contained between them। और दूसरा 20 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन होना चाहिए, सही ना, सोल्यूशन कितना होना चाहिए 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो अभी नोट करना है इसमें वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, ध्यान देंगे। जैसे ये कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया, से मैंने ले लिया KCl, ये तो पूरा टूटेगा, पानी में डाला इसको तो K प्लस प्लस ये लगने में पूरा टूट जाएगा। पानी में डाला मैंने इसको तो ये एक्वा सोल्यूशन में, तो ये पूरा डिसोसिएट कर जाएगा, सही ना, ये पूरा डिसोसिएट कर जाएगा, पूरा डिसोसिएट कर रहा है। तो इसका मतलब इसकी मोलर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, इसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, बहुत ज्यादा, इस टाइप से होगा। जैसे ये थे आयंस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये इसके अंदर आयंस प्रेजेंट है, ये इस तरह से ये आयंस प्रेजेंट है। अब इसके अगर मैं इसके अंदर अब डाइल्यूशन करता हूँ, डाइल्यूशन करने से क्या होगा, डाइल्यूशन करना है ना, इसके अंदर पानी डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं तो बस सिर्फ इनको क्या होगा, इन्हीं आयंस को, अब डिसोसिएट तो करेगा नहीं है, तो इन्हीं आयंस को जगह ज्यादा मिल जाएगी ना मूव करने के लिए। जैसे अब ये मैं, जैसे मैंने 8 शो की है, तो इनको क्या होगा, जगह ज्यादा मिल जाएगी मूव करने के लिए, सिर्फ यही होगा कि नहीं, जगह ज्यादा मिल जाएगी मूव करने के लिए, तो इनकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी, तो इनकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी, और इनकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, मोबिलिटी बढ़ जाएगी तो कंडक्टिविटी, इसकी इनकी मोलर कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, तो इनकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। क्या ये बात समझ आ गई है, ये समझ आ गया सबको कि नहीं। मैंने यस क्या सर। बोला, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो पहले से ही पूरा डिसोसिएट कर जाएगा। जब मैं इसके अंदर पानी डालूंगा, डाइल्यूशन किया इसका, इसके अंदर पानी डाला, पानी डाला तो उससे क्या होगा, पानी डालने से क्या होगा, पानी डालने से आयंस उतने ही रहेंगे, लेकिन अब उनको जगह ज्यादा मिल जाएगी मूव करने के लिए, क्योंकि इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम हो जाएंगी, जगह ज्यादा मिल जाएगी मूव करने के लिए। और इससे इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन उतनी इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पहले से ही पूरा टूटा हुआ है, पानी डालने से सिर्फ जगह ज्यादा मिल गई, इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम हो गई, मोबिलिटी बढ़ गई, मोबिलिटी बढ़ गई, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है इसके। तो इससे मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बढ़ जाएगी, सही ना, मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बढ़ जाएगी। अब ऐसे ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सपोज HCN, HCN, HCOOH, CH3COOH, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब ये है, इसमें आयंस पहले से कम होंगे, अब इसके अंदर पानी डाल दिया अगर, जैसे पहले इसके अंदर आयंस ऐसे थे, अब इसके अंदर पानी डाल दिया, एक्वा सोल्यूशन में डाला इसको, पानी में डाल दिया तो क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, बोलो क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ आयंस इस केस में, अब बढ़ जाएंगे कि नहीं। इसको जब पानी में डाल देंगे तो क्या होगा, पहले नंबर ऑफ आयंस जितने थे उससे बहुत ज्यादा पानी में डालते जाएंगे, और ये डिसोसिएट करता रहेगा और नंबर ऑफ आयंस बढ़ते रहेंगे। कोई डाउट तो नहीं है किसी को, सर किसी समझ को कोई में डाउट नहीं तो नहीं है आया। इसमें।
पिछला वाला समझ आ गया कि नहीं? पिछला जो बताया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, यस सर, स्ट्रॉन्ग का समझ आ गया। स्ट्रॉन्ग का समझ आ गया ना। वीक का दोबारा देखो एक बार। जब मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट को जैसे HCl इसको डाला पानी के अंदर, इसको जैसे ही पानी में डालेंगे तो ये H प्लस प्लस Cl नेगेटिव आयंस ये देता जाएगा कि नहीं? ये टूटता जाएगा आयंस के अंदर कि नहीं? तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे कि नहीं? ओके सर। है ना। HCN है, HCOOH है, CH3COH है, कोई भी है वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे ही उसको पानी में डालेंगे तो वो आयंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता जाएगा। पहले उसका डिस्ट्रीब्यूशन मान लो 2% था, तो 5% होगा, 7% होगा, 10% होगा, बढ़ता जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो क्या होगा? नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी इसमें तेजी से बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी तेजी से बढ़ती है। नंबर ऑफ आयंस अगर बढ़ेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? तेजी से बढ़ेगी। और अगर नंबर ऑफ आयंस सेम है, उनको जगह ज्यादा मिल रही है मूव करने के लिए, तो उस केस यानी मोबिलिटी बढ़ेगी सिर्फ, और मोबिलिटी बढ़ती है तो मोलर कंडक्टिविटी बहुत तेजी से नहीं बढ़ती। क्या ये दोनों बातें समझ आ गई कि नहीं? सर अगर सर इसमें कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगेगा किसके अंदर? सर, ये वीक वाले में? क्यों लगेगा वीक वाले में कॉमन इफेक्ट? HCN ही तो है, HCN तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसको पानी में डाल रहे हो, ये टूटेगा बस। सर H2O भी तो पार्शियली डिसोसिएट होगा H प्लस और OH माइनस में। एक गर्व मेरी बात सुन। जब एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तब लगता है ना कॉमन इफेक्ट। तो ऐसे तो तू कोई भी केस लेगा, कोई भी केस लेगा, कोई भी जिसमें एसिड है, एसिड में पानी पानी में डालेगा तो कॉमन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट वो तो लगेगा ही लगेगा फिर हमेशा। ओके सर, गर्व नहीं समझ आई बात? आ गया सर। गर्व समझ आ गया कि नहीं? क्लियर है गर्व? यस सर, क्लियर है। अच्छा सही है। अब देखो एक बार दोबारा सुन लेंगे जल्दी से। KCl मैं जल्दी से बता रहा हूँ ये, और वर्ड्स नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था। KCl ये किसी को, अच्छा एक बार हैंड से करना, मैं दोबारा बताने से पहले किसी को समझ आ गया जल्दी से, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिसको समझ आ गया जल्दी से बताएंगे एक बार। शरद, ध्वनि, गर्व, दिवा, इशिता, दीपांशी, काजल, जिया, विधि, अदिति, तरुण, तान्या, अभी, जिया, क्रिश, गर्व, दिव्यांशी, खुशहाल, डिम्पल, तनिष्क, नवीन, अर्जुन, अर्शी, मनीष, हिमांग, सचित, पूर्वांश, वैभव, अभी समझ नहीं आया कई बच्चों को, आर्यन, आरुषि लेट ज्वाइन किया है, ध्रुव अभी ज्वाइन किया है, ध्रुव तंवर, हितेश, मनन ने अभी ज्वाइन किया, सौम्या ने भी लेट ज्वाइन किया। एक बार दोबारा सुन लेंगे जल्दी से, एक बार दोबारा सुन लेंगे, डाउट मत रहने देना कोई भी, एक बार दोबारा सुन लेंगे। देखो KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, जैसे ही मैं KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, इसमें ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इसके अंदर अभी मैंने 8 आयन शो किया, तुम्हें दिख रहा होगा ये 8 आयन शो किए हुए, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब अगर अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे, अब इसको एक्वस डाइल्यूशन करेंगे, इसका पानी में डाल रहे हैं, इसको पानी में डाल रहे हैं, तो अब KCl टूटेगा नहीं। अब सिर्फ पानी डालने से इन्हीं आयंस को, इन्हीं 8 आयंस को जगह ज्यादा मिल जाएगी मूव करने के लिए, तो मोबिलिटी बढ़ जाएगी। पहले इंटर आयनिक अट्रैक्शन थोड़ी ज्यादा थी, पानी डालने से इनको जगह ज्यादा मिल जाएगी, तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम हो जाएंगी और इनकी मूवमेंट क्या हो जाएगी? इनकी मूवमेंट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी थोड़ी सी। तो इसमें आयंस तो सेम है लेकिन मोबिलिटी बढ़ी, इसलिए हम बोलते हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसके अंदर, इसलिए हम बोलेंगे इसके अंदर कि मोबिलिटी बढ़ने से मोलर कनेक्टिविटी बढ़ गई लेकिन शार्प इंक्रीज नहीं आएगा, क्योंकि आयन सेम है। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्लियर, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसको मैंने पानी में डाल दिया, तो पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट बहुत कम डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत कम डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये 5-6 आयन जो मैंने दिखाए यही है। जैसे ही मैं इसको पानी में डालूंगा तो क्या होगा? तब ये टूट जाएंगे आयंस के अंदर और ज्यादा, ये और डिस्ट्रीब्यूट करेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट, और आयंस मिल जाएंगे H प्लस प्लस Cl नेगेटिव, ये आयंस मिल जाएंगे जिसकी वजह से मोलर कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। जैसे ये मैंने 5-6 आयन दिखाए यहाँ पे बढ़ गए आयंस, यहाँ पे मैंने 12 आयंस दिखा दिए, बढ़ गए ना, बहुत सारे आयंस बढ़ गए इकट्ठे, डबल हो गए इधर। तो इसलिए मोलर कनेक्टिविटी क्या होगी? एक बताने का तरीका है सिर्फ ये। तो मोलर कनेक्टिविटी जो है बहुत तेजी से बढ़ जाएगी, क्लियर। मोलर कनेक्टिविटी क्या होगी? बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में पानी डालने से यानी डाइल्यूशन करने से मोलर कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में पानी डालने से सिर्फ मोबिलिटी बढ़ती है, सिर्फ मोबिलिटी बढ़ती है, तो मोलर कनेक्टिविटी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा।
क्या ये बात क्लियर हो गई है? यस सर। आर्यन, यस सर। तेरे को समझ आ गया अब कि नहीं? यस सर, आ गया। क्लास के 1 घंटे के बाद मेरे को सुनाना है, तूने ध्यान क्यों? बाकी बच्चे भी याद कर लेंगे जरूर क्लास खत्म होते ही, मिस मत करना टॉपिक को। अब ये आ गया। अब दूसरा दूसरा पॉइंट, तुम में से कोई भी, जैसे मैं किसी एक से बोल देता हूँ, जिसने याद किया था मैंने याद करवा के भेजा था उस दिन। दिवा तुम मेरे को बताओ कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या थी? So conductance of a unit cube. हाँ ये याद है ना? तो मोलर कंडक्टिविटी मैंने तुम्हें बता दिया है। अब बताएंगे बहुत अच्छे दिवा, मोलर कंडक्टिविटी मैंने तुम्हें बता दिया है। कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा विद डाइल्यूशन? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की भी और वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा विद डाइल्यूशन? मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग की भी बढ़ी, वीक की भी बढ़ी विद डाइल्यूशन। स्ट्रॉन्ग की ज्यादा बढ़ी, वीक की कम बढ़ी। स्ट्रॉन्ग की कम बढ़ी और वीक की ज्यादा बढ़ी। स्ट्रॉन्ग की कम क्यों बढ़ी? क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी पूरा डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा था, सिर्फ इंटरआयनिक अट्रैक्शन कम हुई पानी डालने से, जिससे मोबिलिटी बढ़ जाएगी। मोबिलिटी बढ़ जाएगी, दोबारा दोबारा पॉइंट अंडरलाइन करना है इसको। मोबिलिटी बढ़ती है तो मोलर कंडक्टिविटी पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इंक्रीज तो होगी। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में पानी डालने से उसका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाता है, जिससे नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी तेजी से बढ़ेगी। क्या समझ आ गया ये? अब तुम्हें बताना है कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। अब तुम्हें बताना है कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। बताओ कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा विद डाइल्यूशन? बताओ कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा विद डाइल्यूशन? सर मैं ट्राई करूँ? हाँ बहुत अच्छे कर, बोल। सर डाइल्यूट वाले की बढ़ जाएगी और केसी मतलब स्ट्रॉन्ग वाले की सेम रहेगी। नहीं 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 गर्व, इसमें ध्यान दियो। कंडक्टिविटी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। 99% बच्चे गलत लिख के आते हैं आंसर इसका। डाइल्यूशन के साथ साथ कंडक्टिविटी कम हो जाती है। डाइल्यूशन करेंगे तो कनेक्टिविटी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? डाइल्यूशन करने से कनेक्टिविटी इसलिए कम होती है क्योंकि वैसे तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, वैसे नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, लेकिन पर यूनिट क्यूब में कम हो जाएंगे। मैंने क्या बोला? कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है? कंडक्टेंस ऑफ ए यूनिट क्यूब। एक यूनिट क्यूब में कितने आयंस हैं? जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एक यूनिट क्यूब में कितने आयंस है? 3। इधर एक यूनिट क्यूब में अगर तुम चेक करोगे, एक यूनिट क्यूब में कितने आयंस है? एक यूनिट क्यूब में कितने आयंस है? 2। वैसे तो बढ़ गए हैं, वैसे यहाँ पे जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ 12 हो गए, यहाँ 6 थे। वैसे नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, लेकिन पानी डालने की वजह से आयंस दूर दूर हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट क्यूब में क्या हो जाएंगे? पर यूनिट क्यूब में क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। वैसे बढ़ गए हैं, पर यूनिट क्यूब में सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होगी, ऊपर भी सेम चीज अप्लाई होगी, ऊपर भी वैसे नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे। जैसे एक यूनिट क्यूब में चेक कर लो इधर कितने आयंस है, और एक यूनिट क्यूब में इधर चेक कर लो कितने आयंस है। एक यूनिट क्यूब में 4 आयंस है, एक यूनिट क्यूब में यहाँ पे कितने? 2 ही आयंस। समझिए कि नहीं? वैसे नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए हैं, लेकिन पर यूनिट क्यूब में कम हो गए हैं, इसलिए कंडक्टिविटी विल डिक्रीज इन बोथ द केसेस। भूलना नहीं, अंडरलाइन कर देना इसको। What happens to conductivity with dilution? Conductivity will decrease with dilution. लाइन प्रॉपर लिख के आना है, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस क्या लिखेंगे कंडक्टिविटी में? नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट क्यूब। अगर तुम मेरे नोट्स भी चेक करोगे, नोट्स में लिखा होगा पर यूनिट क्यूब को बोल्ड कर रखा होगा, एक बार चेक कर लेना। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट क्यूब डिक्रीज विद डाइल्यूशन। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट क्यूब पे अंडरलाइन कर देना। वो नहीं लिखा तो गलत है, क्योंकि वैसे तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं ना, लेकिन एक यूनिट क्यूब में क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट क्यूब डिक्रीज विद डाइल्यूशन। ये बातें सारी समझ आ गई कि नहीं? एक बार हैंड से कर देंगे जिसको समझ आ गया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसका कर्व बनना है। कर्व समझ तभी आएगा जब तुम्हें थ्योरी आती होगी। आरुषि, शरद, दिवा, आर्यन, काजल, गर्व, तान्या, दीपांशी, अर्जुन, ध्वनि, नवीन, जिया, गर्व, क्रिश, इशिता, अदिति, ध्रुव, जिया, वैभव, हिमांग, मनन, सौम्या, तरुण, खुशाल, मनीष, सचित, पूर्वांश, तनिष्क, दिव्यांशी, विधि, अब अर्शी, ध्रुव, डिम्पल और हितेश। समझ नहीं आया क्या? ये 4 बच्चे, डिम्पल को आ गया समझ। अर्शी, ध्रुव, हितेश, नहीं सर, ये वाला पार्ट नहीं। कुछ भी समझ नहीं आया? तुमने शुरू से रन किया पूरा? यस सर, मतलब जो आपने बस एंड में अभी बताया लास्ट पॉइंट। उससे पहले? नहीं, उससे पहले तो आ गया।
देखो अर्शी, मैंने कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या थी, याद है क्या तुम्हें? कंडक्टिविटी की डेफिनेशन अभी दीवार ने बताई थी ना डेफिनेशन। कंडक्टिविटी के इज इक्वल टू सी एल बाय ए था। के इज इक्वल टू सी एल बाय ए। एल को और ए को जब 1 रखते हैं तो के इज इक्वल टू सी आ जाता है। तो कंडक्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब था कि नहीं ये? याद आ गया कि नहीं? Yes, sir. तो देखो कंडक्टिविटी क्या था, कंडक्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब। तो एक यूनिट क्यूब में बिफोर डाइल्यूशन कितने आयंस थे? 3। आफ्टर डाइल्यूशन कितने आयंस हैं? 2। वैसे तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए हैं ना, वैसे पहले यहाँ 6 थे, अब यहाँ पे कितने हो गए? 12 हो गए। वैसे नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए हैं, लेकिन एक यूनिट क्यूब में क्या हो गए? अर्शी समझ आया कि नहीं ये? तो Yes, नंबर ऑफ sir. आयंस वैसे बढ़ गए हैं, लेकिन पर यूनिट क्यूब में कम हो गए हैं, इसलिए कंडक्टिविटी विल डिक्रीज विद डाइल्यूशन। दोनों केस में कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी। देखो यहाँ पे एक यूनिट क्यूब में कितने आयंस हैं? 4। यहाँ कितने आयंस हैं? 2। वैसे नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, लेकिन पर यूनिट क्यूब में कम हो रहे हैं। पर यूनिट क्यूब जरूर कंडक्टिविटी डिक्रीज विद डाइल्यूशन, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट क्यूब डिक्रीज विद डाइल्यूशन, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट क्यूब डिक्रीज विद डाइल्यूशन। क्लियर हो गया कि नहीं? Yes, sir. अब इसका कर्व देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्व है। और थ्योरी में तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, दोबारा बोल के देख लो। मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डाइल्यूशन के साथ साथ क्या फर्क पड़ता है? व्हाट हैपेंस टू, नोट्स में देखो पूरा लिखा होगा सब कुछ, एक एक वर्ड लिखा होगा जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। व्हाट हैपेंस टू मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन? तो क्या बोलेंगे? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, molar conductivity of strong electrolyte with will increase with dilution because interionic attractions decrease and mobility of ions will increase with the dilution in case of strong electrolyte। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोनों लिख के आने हैं कि इंटरआयनिक अट्रैक्शंस कम होंगी और मोबिलिटी यानी मूवमेंट बढ़ जाएगी, इसलिए मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बढ़ेगी। और वीक की क्या होगी? वीक वाले केस में, वीक वाले केस में जैसे ही हम पानी डालेंगे, जैसे ही हम डाइल्यूशन करेंगे, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? बिकॉज डिसोसिएशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट विल इंक्रीज, डिसोसिएशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट विल इंक्रीज एंड नंबर ऑफ आयंस विल इंक्रीज विद डाइल्यूशन, इसलिए मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी बढ़ जाएगी विद डाइल्यूशन। क्लियर हो गया कि नहीं ये? और कंडक्टिविटी दोनों केस में डिक्रीज करेगी। क्यों डिक्रीज करेगी? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट क्यूब में डिक्रीज कर जाएंगे। वैसे बढ़ गए हैं, लेकिन पर यूनिट क्यूब में डिक्रीज कर जाएंगे। अब इसका कर्व देखेंगे। कर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये होमवर्क में नोट कर लेना, वेडनेसडे को दिखाना है तुम्हें मेरे को। देखो एक इक्वेशन होती है डिबाय हकल ऑनसेगर इक्वेशन, मेंस के पेपर में, नीट के पेपर में पूछी हुई है डिबाय हकल, और इस बार शायद बोर्ड के पेपर में भी आई थी ये डिबाय हकल ऑनसेगर इक्वेशन। इक्वेशन याद करनी है तुम्हें। मोलर कंडक्टिविटी एट, तुम्हें बताना है कि मोलर कंडक्टिविटी एनी कंसंट्रेशन वाली कौन सी है और मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली कौन सी है? माइनस ए रूट सी। यहाँ ये कौन सी वाली मोलर कंडक्टिविटी होगी, ये बताओ पहले। ये एनी कंसंट्रेशन वाली होगी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली होगी? सर एनी कंसंट्रेशन। हाँ बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी, यानी सी लगा रहा हूँ मैं इधर, ये हटा के सी लगा रहा हूँ। दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन एंड दिस वन इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। ए कांस्टेंट है डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड सॉल्वेंट। ए हेयर इज कांस्टेंट डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड सॉल्वेंट। जैसे NaCl है 1:1 टाइप की इलेक्ट्रोलाइट, स्लोप है उसका ये। NaCl 1:1 टाइप की इलेक्ट्रोलाइट है। CaCl2 2:1 टाइप की इलेक्ट्रोलाइट है। Na2SO4 1:2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि स्लोप सेम रहेगा। मान लो NaCl है, KCl है, RbCl है, HCl है, तो इन सबका स्लोप सेम रहेगा। इन सबका स्लोप क्या रहेगा? सेम। कोई डाउट किसी को? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें?
हाँ समझ आ गया कि नहीं? ये डिबाई हैकल Yes, ऑन क्वेश्चन समझ आ गई? हाँ इक्वेशन याद करनी है तो मैं इसको लिख लेना 5 टाइम्स, और कर्व को 2 टाइम जरूर बनाना, देख करके गलती मत करना इसमें। कर्व को 2 टाइम जरूर बना लेना, इसमें कोई गलती मत करना, मैं कर्व बता रहा हूँ इसका। जैसे HCl, KCl, NaCl, इन सबके लिए स्लोप क्या रहेगा? इन सबके लिए स्लोप क्या रहेगा? 1. सेम रहेगा, मतलब ये बोलना ना अगर समझ गए कि नहीं? Na2SO4, K2SO4, Li2SO4, इन सबका स्लोप सेम रहेगा। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये था, सही है। अब इसका कर्व देखेंगे। y, अगर तुम ये ध्यान से देखोगे तो दिस इज y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म, दिस इज y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म है। स्लोप इसका माइनस ए है, तो अगर हम चेक करें तो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, लेकिन स्ट्रेट लाइन को कोई भी इक्वेशन फॉलो नहीं करती है। कोई भी जो, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कोई भी इस कर्व को फॉलो नहीं करता है। अब मैं y एक्सिस पे क्या आएगा? मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। पूरा लिखना तुम लोग, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पूरा लिखना, तुम्हें गलती मत करना इसमें। y एक्सिस पे आएगा मोलर कंडक्टिविटी, और x एक्सिस पे क्या आएगा? रूट ऑफ कंसंट्रेशन। गलती मत करना, y एक्सिस पे क्या आएगा, x एक्सिस पे क्या आएगा। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कर्व ऐसे बनता है, ये ऐसे, उसके बाद हल्का सा कम डिक्रीज इस तरह से, लेकिन ये थोड़ा पैरेलल दिख रहा है, ये ऐसे हल्का सा कम डिक्रीज। अब इसमें गलती क्या होती है? पेपर में तुम लोग ये बना देते हो ऐसे, ये बनाया फिर ऊपर कर दिया, ये गलत है बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है। और बहुत ज्यादा नहीं करना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी पे, मोलर कंडक्टिविटी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता विद डाइल्यूशन, तो इसलिए डिक्रीज दिखाना है, डिक्रीज दिखाना है इस तरीके। दोबारा देख लेंगे, ये ऐसे बनाना कर, फिर कम डिक्रीज, फिर यहाँ डॉटेड, कि ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन डिबाई हैकल ऑन इक्वेशन को अपोज कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। डिबाई हैकल ऑन इक्वेशन को अपोज कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। क्या क्लियर हो गया? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कर्व क्लियर हो गया कि नहीं? ये है जैसे KCl के लिए, ये KCl के लिए क्लियर है कि नहीं? ये KCl के लिए। अब फॉर्मिक एसिड के लिए बनाना, अगर फॉर्मिक एसिड के लिए देखो, तुम्हें दिख रहा है ना, डाइल्यूशन कर रहे हैं, मैंने इधर जा रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं, ऐसे डाइल्यूशन करते जा रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं, एक्स एक्स की तरफ, ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं। तो डाइल्यूशन करने से मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बहुत कम बढ़ रही है, बहुत कम बढ़ रही है। उसके बाद हल्का सा इंक्रीज ज्यादा हुआ है, हल्का सा इंक्रीज ज्यादा हुआ। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा क्यों हुआ है? सर एक बार रिपीट करना, आपने क्या बोला? अगर मैंने बोला है, अगर हम डाइल्यूशन करते जाएंगे, यानी इधर जा रहे हैं, यानी किस साइड जा रहे हैं? ओरिजिन की तरफ। ऐसे डाइल्यूशन कर रहे हैं तो क्या होगा? ऐसे जा रहे हैं ना, अगर इधर इधर की तरफ, इस साइड जाते जा रहे हैं, तो क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है कि नहीं? यहाँ से ये इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं आ रहा। तो क्या रीजन होगा इसका? क्या रीजन होगा इसका? सर वही ना, क्योंकि उसमें सिर्फ मोबिलिटी का फैक्टर आता है। क्यों? हाँ, क्योंकि इसमें सिर्फ मोबिलिटी बढ़ती है जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं। यार आगे कि नहीं? सही है यस गर्व। सर। और वीक में क्या होगा? ये मैं दोबारा बताता हूँ, एक बार। ये इंक्रीज, कम इंक्रीज, ये कम इंक्रीज है, ध्यान रखना, कम इंक्रीज। और उसके बाद वीक में क्या होगा? वीक के केस में मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? देखो, तेजी से बढ़ेगी वीक में, कर्व की फॉर्म में जाएगी और तेजी से बढ़ेगी। उसके बाद कर्व जाएगा पैरेलल, कुछ इस तरीके से, सही ना? ये HCl के लिए है और ये हमारा KCl के लिए। क्या समझ आ गया दोनों कर्व की नहीं? वीक में जब तुम डाइल्यूशन कर रहे हो तो मोलर कंडक्टिविटी तेजी से बढ़ रही है, वीक में जब तुम डाइल्यूशन कर रहे हो मोलर कंडक्टिविटी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन तुम डाइल्यूशन करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, फिर भी इसकी मोलर कंडक्टिविटी हम निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि वीक का, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
वीक का डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी कंप्लीट नहीं होता। वीक में तुम पानी डालोगे ना तो एक आधा आयन बढ़ ही जाएगा, क्योंकि एक तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट नहीं होता और इसका कंडक्टेंस बहुत कम होता है, उसको मेजर करना टफ होता है। इसका कंडक्टेंस बहुत कम होता है, उसको मेजर करना क्या होता है, टफ होता है। इसलिए क्लियर है क्वेश्चन कि नहीं है? क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? एक बार रिपीट कर दो सर। मैं कह रहा हूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कनेक्टिविटी हम क्यों नहीं निकाल सकते इवन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस एक तो बहुत कम होता है, उसको मेजर नहीं कर पाते, वैल्यू बहुत छोटी होती है, मेजर करने में दिक्कत आती है। दूसरा, इसका डिसोसिएशन कभी कंप्लीट नहीं होता, चाहे तुम पानी डालते रहो उसके अंदर, एक आधा आयन बढ़ ही जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं? ओके सर। सही ना? और तुम्हें दिख भी रहा है कर्व के थ्रू, इवन आफ्टर एक्स्ट्रापोलेशन, अगर तुम एक्स्ट्रापोलेट भी कर रहे हो, देखो कर्व कैसे जा रहा है, पैरेलल जा रहा है ना, क्या ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है? इवन आफ्टर एक्स्ट्रापोलेशन कर्व इज मूविंग पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसको कट तो नहीं, यहाँ पे कट करेगा तभी तो मोलर, यहाँ कट कर गया जैसे स्ट्रॉन्ग वाला, तो मोलर कनेक्टिविटी निकाल सकते हो। क्या वीक वाला कट कर रहा है वाई एक्सिस पे? क्या वीक वाला कट कर रहा है वाई एक्सिस पे? नहीं कर रहा ना, तो इसलिए मोलर कनेक्टिविटी नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए मोलर कनेक्टिविटी नहीं निकाल सकते। अच्छा, सबके पास असाइनमेंट है क्या? सबके पास असाइनमेंट है क्या? नो सर। नोट्स नहीं है किसी के पास अभी? नोट्स नोट्स होंगे तो उसमें क्वेश्चन दे देता हूँ पर। नहीं है क्या? सर नहीं है नहीं है अभी? चलो तुम एक काम करो, क्वेश्चन लिख लो जल्दी से। मैंने क्वेश्चन दिया, जैसे अब ये 2-3 क्वेश्चन ट्राई कर लो। 0.1 मोलर KCl है, 0.01 मोलर KCl है, किसकी मोलर कनेक्टिविटी ज्यादा, ये ट्राई कर लेना सिर्फ क्वेश्चन। दूसरा, 0.1 मोलर फॉर्मिक एसिड है या HCN है, 0.01 मोलर फॉर HCN है, किसकी मोलर कनेक्टिविटी ज्यादा? तीसरा, 1 मोल KCl इन 100 ml सॉल्यूशन है, किसकी मोलर, तुम्हें हर केस में बताना किसकी मोलर कनेक्टिविटी ज्यादा, 1 मोल KCl इन 100 ml सॉल्यूशन और 200 ml सॉल्यूशन। और लास्ट है से आयरन एट 10 डिग्री सेल्सियस, आयरन एट 20 डिग्री सेल्सियस, किसकी मोलर कनेक्टिविटी ज्यादा? सही है? समझिए क्वेश्चन कि नहीं? क्वेश्चन समझ आ गया सबको कि नहीं? यस सर। लास्ट वाले में कंडक्टिविटी बतानी है, बाकी सब में मोलर कनेक्टिविटी। तुम्हारा ना आज एक ही सेशन होगा, शायद दूसरा सेशन नहीं लूंगा मैं। सही है? सर लास्ट क्वेश्चन नहीं दिख रहा। हाँ, ये क्वेश्चन ना तुम लोग ट्राई कर लेना, इसका आंसर मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा तुम्हें, और कर्व के थ्रू निकल जाएंगे सारे आंसर। सही ना? वो ट्राई कर लेना इसको। गर्व, यस सर। यस सर। ये ट्राई कर लेना क्वेश्चन इनको। सही है? हो यस जाएंगे कि नहीं? चलो नेक्स्ट टाइम बताऊंगा मैं इसके आंसर।